बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक इजी सा टेस्ट जो कि आप घर के अंदर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको sciatica की दर्द है या नहीं है, तो आप इस टेस्ट के ज़रिए इसको डायग्नोज कर सकेंगे। sciatica के बारे में बेसिकली मैं इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आप अगर चाहें तो वो चैनल्स के ऊपर वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि sciatica बेसिकली होता क्या है। हमें मोस्टली एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि कमर में जो भी दर्द हो रहा है, जो कमर से स्टार्ट हो रहा है नीचे टांग तक आ रहा है, वो sciatica की दर्द है। ये एक्चुअली इस तरह से नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको डिस्क बल्ज के प्रॉब्लम्स हों, लाइक ये जो भी आपको पिक्चर नज़र आ रही साइड पे, जिसके अंदर आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, इनके बीच में आपको जो नज़र आ रही है, इसको डिस्क कहते हैं। मोस्टली ये होता है कि ये स्लिप हो जाती है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो मोस्टली इसके स्लिप होने की वजह से ये हमारी नर्व रूट्स को, जो हमारी करंट की तारें हैं, उनको दबा देती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। अब जो करंट की तारें होती हैं वो हमारे मसल्स को सप्लाई करती हैं। उनमें से एक जो हमारी बॉडी की सबसे मोटी थिकेस्ट नर्व है, उसको sciatic नर्व कहते हैं। और ये इस तरह की नर्व होती है कि जो कमर से शुरू होती है और पूरी टांग के अंदर सप्लाई करती है। जब कभी हमें डिस्क बल्ज होता है या डिस्क हमारी स्लिप होती है, तो वो हमारी इस sciatic नर्व के ऊपर कंप्रेशंस काज करती हैं लंबर और लोअर बैक के रीजन्स के अंदर। उससे होता ये है कि जब भी sciatic नर्व कंप्रेस होती है, तो जहाँ जहाँ पे ये सप्लाई करती है, वहाँ वहाँ पे या तो हमें नमनेस होती है या सुनपन, या फिर हमें पेन होती है। ये दो साइंस आते हैं। मोस्टली पेन जो है इसके अंदर ज़्यादा साइंस आते हैं। अब अगर किसी को ये कंडीशन हो sciatic नर्व की, तो मोस्टली अगर लोगों को कमर में दर्द हो तो वो यही कंफ्यूज रहते हैं कि या मुझे पट्टों का खिंचाव हुआ है, या मुझे एसआई जॉइंट यानी कि वो जोड़ जो हमारा रीढ़ की हड्डी को हमारी हिप की हड्डी के साथ जोड़ता है, हमें उसकी दर्द है। ऑलरेडी मैं एसआई जॉइंट के ऊपर एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं। हाँ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें sciatica है, या फिर हमें एसआई जॉइंट की पेन है, या हमें रीढ़ की हड्डी के पट्टों का खिंचाव है। तो अभी जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको टेस्ट बताऊंगा, वो आपने घर में करना है, तो आप उससे एवेलुएट कर सकते हैं कि आपको sciatic नर्व है या नहीं। तो उस टेस्ट का नाम है लिजीग टेस्ट। आप अगर इंटरनेट पे लिखें LESEAGUE लिजीग टेस्ट, अगर आप ये लिखें, आपको पता चलेगा कि ये टांग को जो सीधा ऊपर उठा रहे हैं, ये मेडिकल के अंदर एक स्पेशल टेस्ट है। ये मोस्टली आपके ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो के जो डॉक्टर्स हैं, या न्यूरो सर्जन, या न्यूरो फिजिशियंस, या फिजियोथेरेपिस्ट मोस्टली ये टेस्ट करते हैं। इसको आम जुबान में जो सिंपल सा इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, उसको SLR टेस्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट लेग रेजिंग, यानी अपनी टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना। अच्छा, अब होता है ये कि जो हमारी sciatic नर्व है, जो हमारी करंट की तार है, जो मोस्टली इसके अंदर कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें sciatica होता है, ये सप्लाई करती है हमारी बैक साइड ऑफ मसल्स के ऊपर ज़्यादातर। लाइक हमारे हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करती है, हमारे काफ मसल्स को सप्लाई करती है, यानी पिंडलियों के पट्टों को सप्लाई करती है। अब होता ये है कि जब हम ये पोजीशन बनाते हैं, यानी कि SLR की पोजीशन बनाते हैं, यानी कि टांग को सीधा ऊपर उठाते हैं, तो हमारे ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, जो हमारी टांग की बैक साइड के ऊपर मसल हैं, या फिर जो पिंडली के पट्टे हैं, इनके ऊपर खिंचाव आता है। अच्छा, अब जब हम टांग को बिल्कुल सीधा उठाते हैं, तो हैमस्ट्रिंग के ऊपर खिंचाव आता है, यानी कि स्ट्रेच आता है। अब जब आप टांग को सीधा उठा के अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके आते हैं, आप जब ये लेके आएँगे तो आपके काफ मसल भी खिंच जाएँगे, आपके पिंडली के पट्टे भी खिंच जाएँगे। जब ये दोनों मसल्स खिंच जाएँगे, तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो नर्व जा रही है, जो नर्व सप्लाई कर रही है, इनर्वेट कर रही है इनको, तो वो sciatic नर्व, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्ट्रेच होती है, यानी कि उस करंट की तार के ऊपर प्रेशर आता है। जब भी आप SLR करेंगे, अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाएंगे, अगर आपको पेन होती है, तो आपका लिजीग टेस्ट पॉजिटिव है। जब आपका लिजीग टेस्ट पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये नहीं है 100% कि आपको sciatic है, बट इससे आप जज कर सकते हैं कि यार मुझे वाकई इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि मुझे लिजीग टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से हो रहे हैं। SLR में आप ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं कि आपको sciatica है या नहीं। अब इसमें होता है डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, 0 टू लेके 90 डिग्री तक होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ये बढ़ा रहा हूँ, जब मैं 90 पे आया हूँ, तो मुझे मेरे हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव आ रहा है और पिंडली के जो पट्टे हैं इनके अंदर भी खिंचाव आ रहा है।
पट्ठों में खिंचाव आना ये नॉर्मल है, ये हर किसी को आता है। जब भी वो खिंचाव करते हैं इस तरह से, जब ये पोज़ीशन बनाते हैं तो इसमें खिंचाव आना ये है ही स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज़। लेकिन जब आप पाँव को भी ऊपर की तरफ खींचते हैं और एक करंट की तार के अंदर जब खिंचाव आता है ना, और उसमें जब आपको पेन होती है, तो ये बेसिकली टेस्ट है, लिज़िक टेस्ट। अब मोस्टली ऐसे लोग जिनको 30 टू 45 डिग्री तक अगर उनको पेन आना स्टार्ट हो जाए, तो ये टेस्ट काफ़ी हद तक हमें इंडिकेट कर देता है कि पेशेंट को शैटिक नर्व की प्रॉब्लम्स हैं, शैटिका के साइंस हैं। अब शैटिका आपको डिस्क बल्ज की वजह से हुआ है, यानी डिस्क स्लिप होने की वजह से हुआ है, या फिर आपको पिरिफॉर्मिस किसी मसल के खिंचाव की वजह से इस करंट की तार के ऊपर प्रेशर आ रहा है, या कोई और रीजंस हैं, ये बाद की बात है। बट आपके शैटिक नर्व की पेन को डायग्नोज एसएलआर के ज़रिए बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जब किसी का ये एसएलआर पॉजिटिव हो जाए, तो मोस्टली हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी एमआरआई करा लें, ताकि उसके अंदर हमें क्लियर हो सके कि उनके कौन सा रीढ़ की हड्डी का मोहरा है जो कि बेसिकली करंट की तार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से उनको शैटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये था एक सिंपल सा टेस्ट, शैटिक नर्व को आप घर पे किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।